कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 24 का रसपान करेंगे, जिसमें वैशाख की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही आपको गीता के 3रे अध्याय का महात्म्य और लाभ भी सुनाएंगे। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई ना कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा किया करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहां भगवान को पेड़े का भोग लगाया करता था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़े का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भी भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लेकर आता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा कि हे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? उसकी बात सुनकर हलवाई बोला कि भैया, इसे खुरचन कहते हैं, खुरचन, और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंद लाला को बहुत ही पसंद है। जरा खाकर तो देखो। तब हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़े की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और उन्हें भोग लगाया और भोग लगाकर वापस अपने गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई, जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। फिर उस किसान ने हलवाई से पूछा कि भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? फिर हलवाई बोला कि गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसीलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। और यहाँ ही नहीं, बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं भी खुरचन नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे, खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़े का भोग लगा दो। फिर किसान ने सोचा कि लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर पूजा कर वह वापस अपने घर आ गया।
घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा कि नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते हुए देखकर उस किसान की तो एकदम से नींद खुल गई। वह बड़ा बेचैन हुआ। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं और दुखी भी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता ही जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान चुका था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपनी कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब उस किसान को देखा तो उससे कहने लगा, अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तब किसान बोला, भैया आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंद लाला तो भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है कि खुरचन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन घड़त कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी भी दोबारा नजर मत आना। हे प्रिय भक्तों, हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुखी होने के कारण वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता भी तो कैसे? नंदलाला के लिए खुरचन का भोग भी तो चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का महामंत्र जप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, वह उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और कहने लगा कि अरे भैया, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया था और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अभी तक सारी मिठाइयां ऐसी ही पड़ी हैं और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे माफ कर दो। नंद लाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाहते हैं और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से ही डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। फिर किसान कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। फिर हलवाई बोला कि आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन अवश्य दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लेकर आया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन
प्रसाद के रूप में बांटती। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। तो सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। तो मन में गौरी पुत्र गणेश, मधुसूदन भगवान और अपने कुलेष्ट देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। श्री श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान करवाया और चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाले हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। इसीलिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कार्यों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक ना रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती हैं, वे तो कीर्तिमान पुत्र पाती हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल के कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से
या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए हुए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, इसीलिए हे जनार्दन, ये पाप हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिसमें सब प्रकार के पाप से छूटकर पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें चले जाते हैं जो इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वही अंतर ध्यान हो गए और सभी तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान ना करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। हे प्रिय भक्तों, जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई भी पापी नहीं है। ओम श्री विष्णवे नमः। हे प्रिय भक्तों, तो आइए आप सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय के पाठ का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौट रहा था। उसने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण हर लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन उनकी खोज करता रहता था, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ भी समाचार नहीं मिला। उसके बाद एक दिन एक मनुष्य के साथ उसकी भेंट हुई, जो कि उसके पिता का ही सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार करके पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया।
जो कि उसका नियम था। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो तेज से व्याप्त था। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने उन्हें प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना शुरू किया कि पुत्र, संयोगवश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए मेरे बुरे कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। इसीलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा कि हे पिताजी, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वो बताइए। तब पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने तरह तरह के सत्कारों से उनका पूजन किया और उनकी कुशलता पूछी। फिर वे बोले कि हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशलता पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। उसके बाद मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी।
चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचित किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, हे संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत ही निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम है। जिनके ललाट वर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। इसीलिए समस्त विश्व जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे भी बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। इसीलिए तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं श्री श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य श्री गीता जी का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में भी नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल है वह मैंने तुमसे कह दिया। ओम श्री विष्णवे नमः। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं। तभी वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं, ये महात्म्य कथाएं सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कार्यों के बंधन से अभी मुक्ति पा ली जाए।
अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है। पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मे, जो मनुष्य
पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।